हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आई थिंक आपने मेरी फर्स्ट वीडियो मैट्रिक्स की देखी होगी। तो मैंने उसमें बोला था मैं सेकंड वीडियो में कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन समझाऊंगी। तो मैं आ गई अब क्वेश्चंस लेके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड वीडियो जो कि है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, कम ऑन। तो वाहेगुरु जी टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिस x माइनस वाई 2x माइनस वाई जेड डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू -1 0 4 एंड 5। तो ये 2/2 एंड 2/2 क्रॉस का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 सॉरी 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। हमें यहाँ फाइंड आउट करना है x प्लस वाई की वैल्यू, जिसमें हमें x और y की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइज बहुत ईजी क्वेश्चन है। इससे हमें पता चल रहा है कि x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू दैट इज़ इक्वल टू -1 and that is equal to z is equal to 4. Now 2x minus y equal to 0 and w equal to 5. हमें चाहिए x और y, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, which is x equal to -1 plus सॉरी यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू -1 प्लस वाई, दैट इज़ x इक्वल टू y माइनस 1। ओके, तो x को हम ये पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 एंड दैट इज़ इक्वेशन 2, पुट 1 into 2, तो 2x माइनस वाई है 0। ओके, तो इसमें हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, 2y माइनस 2 माइनस y दैट इज़ इक्वल टू 0, 2y minus y which is y minus 2 equal to 0 and y is equal to 2, and put this in, we have x equal to y minus 1, therefore put the value of y that is 2 minus 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो x is equal to 1, y equal to 2। देन हमें क्या फाइंड आउट करना था, x प्लस वाई। अच्छा गाइस, ये मैं आपको बता दूं, अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया, डेट मीन्स हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में x प्लस वाई। ओके, बट अगर हमने सिर्फ x और y की वैल्यूज़ को निकाल के छोड़ दिया तो यहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। अगर मान लो एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपका एक नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए x प्लस वाई निकालने के, बट हमने सिर्फ x और y की वैल्यूज़ निकाली तो हमारे नंबर सारे कट जाएंगे, हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमें नंबर तभी मिलेंगे जब हम वो जो क्वेश्चन है पूछा है वो फाइंड आउट करने के। तो यहाँ पूछा है x प्लस वाई, तो x है हमारा 1, y है हमारा 2, तो x प्लस वाई हो गया हमारा 3। तो दैट इज़ आ सॉल्यूशन। ओके, नाउ मूव इन द सेकंड क्वेश्चन. Okay guys, so this is our second question. We have if fx is equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1. Okay, now then show that fx fy is equal to fx plus y. ठीक है, अब इसमें हमें दिया हुआ है fx, that means this, तो fy क्या होगा, x की जगह y लगाते जाएंगे। तो fx is this, fy is cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ y लगा दिया, तो fx fy हमें मिल गया। तो अब हम करेंगे fx इंटू एफ वाई, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों की, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई आना चाहिए। ओके, तो कम ऑन। तो यहाँ हमने एफ एक्स और एफ वाई को लिख लिया, दैट इज़ एफ एक्स, दैट इज़ एफ वाई। तो यू नो डैट कि हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए पेंसिल की ज़रूरत होती है, तो मैंने पेंसिल से इस कॉलम को कर लिया और इस कॉलम को हम लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ कॉस वाई साइन वाई एंड 0। ओके, नाउ अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, इट इज़ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस
साइन एक्स साइन वाई and plus 0. Okay, now sin x cos y plus cos x sin y plus 0. 0 plus 0 plus 0. ओके, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। अब हम सेकंड वाले को कर लेंगे। ठीक है, अब इसे काट के आप इसे इरेज कर दीजिए। इसे लिखेंगे ऊपर माइनस साइन वाई कॉस वाई एंड 0। ओके, तो हम इसे करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई plus 0. Okay, now sin x sin y minus sin x minus sin y यानी माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई एंड 0 plus 0. Okay, now 0 0 0 sorry 0 plus 0 plus 0. ओके, नाउ अब हम इस वाले को करेंगे 0 0 1। अब हम इसको भी काट कर देंगे 0 0 1। बहुत इजी हो जाता है गाइस ऐसे लिखने से, अदरवाइज़ आप ऐसे ही करेंगे तो ये बहुत टफ होएगा। ऐसे आप लिखते जाएंगे, इरेज करके लिखते जाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। ओके, नाउ द थर्ड कॉलम इज़, यहाँ पर लिखेंगे क्या है 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, नाउ 0 plus 0 plus 0, again 0 plus 0 plus 0. Now 0 plus 0 plus 1 1 जा 1, 0 plus 0 plus 1. ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, दिस इज cos x cos y माइनस sin x sin y एंड दिस इज माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या हो गया cos x sin y sin x cos y। माइनस कॉमन ले लेंगे cos x sin y माइनस प्लस sin x cos y sin x cos y। ओके, और ये तो ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो लगा दिया। अब नेक्स्ट रो sin x cos y प्लस cos x sin y एंड दिस इज माइनस sin x sin y एंड cos x cos y माइनस sin x sin y and that is 0. Okay, now this is 0, this is 0 and this is 1। ये था ना 1। ओके, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे कि क्या है। अच्छा, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस वाई, cos x cos y माइनस sin x sin y। दिस इज cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। ओके, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एंड नाउ दिस इज, ये sin x प्लस वाई का फॉर्मूला है बट आगे माइनस है, माइनस sin x प्लस वाई का फॉर्मूला है। ओके, एंड यहाँ 0। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है, sin x प्लस वाई का, sin x प्लस वाई। ये किसका फॉर्मूला है, cos cos x प्लस वाई का,
एक्स प्लस वाई का, इट इज़ 0 0 0 1। तो गाइस ये क्या आ गया, लुक एट दैट, ये हमारा एफ एक्स था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो सेम यही आ गया, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 0 0 0। ओके, तो विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके okay guys, now this is the third question of matrix. So what is this matrix we have given, and this is A and this is, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मैट्रिक्स ए। हमें ये ए फाइंड आउट करना है गाइस, ये वाला ए फाइंड आउट करना है। हमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ए का ऑर्डर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे पता चलेगा, दिया तो कुछ भी नहीं है, पता कैसे चलेगा। ओके गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी, मान इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 क्रॉस 2। एंड इसका ऑर्डर क्या है, अगेन 3 क्रॉस 2। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताई थी कि इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, एंड बी मैट्रिक्स है आर क्रॉस एस का, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल इफ़ एन इक्वल टू आर। एन आर के इक्वल होना चाहिए, इट हैव टू बी इक्वल, देन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एन और आर इक्वल हैं। तो अगर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो किस ऑर्डर में आएंगे, इस ऑर्डर में, इसका फर्स्ट वाला, इसका लास्ट वाला, यानी एम क्रॉस एस के ऑर्डर में आएंगे। ओके गाइस, अब अगर हमें ए गिवन है, मान लो इसी एग्जांपल में ए गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए बी मैट्रिक्स गिवन है, तो हम बी फाइंड आउट कैसे करेंगे, कम ऑन टेल मी। अच्छा, बी का ऑर्डर कैसे होगा, बी का ऑर्डर होगा ये वाला, क्योंकि एन इक्वल टू आर था तो एन होगा, ओके, और एन होगा, और दूसरे वाला क्या होगा, इसका सेकेंड पार्ट, है ना। तो ऐसे ही हम ये ए का, इस ए का ऑर्डर क्या होगा, ये वाले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ये इसके इक्वल होना चाहिए ना, एन इज़ टू आर, तो सबसे पहले होगा 2, और लास्ट वाला कौन सा होगा, जो इसका रिजल्ट लास्ट वाला आया 2, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा ये ए। ओके गाइस, डू अंडरस्टैंड दैट। आपको समझ में आया कि हमने ये कैसे निकाला। हमें पता है कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इसका सेकंड वाला और इसका जो फर्स्ट वाला ऑर्डर है वो इक्वल हो, ठीक है ना, तो तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि जो ए का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट वाला वो इसके सेकंड वाले के इक्वल होगा, तो मैंने इसलिए वही लिख दिया 2, ये वाला, ठीक है ना। अब जो हमारा रिज़ल्ट आना था, जो रिज़ल्ट आता है मल्टीप्लाई करके, वो किसका ऑर्डर आता है, वो होता है इसका फर्स्ट वाला, इसका सेकंड वाला। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो होगा इसका फर्स्ट वाला, यानी इसका ये फर्स्ट वाला, और इस मैट्रिक्स के लास्ट वाला, ठीक है ना, वो होगा। तो यानी 3 × 2, यानी फर्स्ट वाले का तो 3 आ गया और 2 होगा इसका सेकंड वाला। ओके, तो हमारा ए आ गया 2 × 2 मैट्रिक्स का। आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे समझा रही हूँ कि ए किसका ऑर्डर होगा। ओके गाइस, नाउ अब ए 2 × 2 का ऑर्डर होगा तो हम ए को एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट ए इज़ ए बी सी डी, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस व्हाटएवर। ओके, तो हमें ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ओके, हम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, 2 1 3 -1 0 4, ठीक है, और ए हम ले रहे हैं ए बी सी डी, विच इज़ इक्वल टू, क्या था इक्वल, इनके, दैट इज़ -1 1 9 and -8 -2 and 22,
ठीक है ना। अब यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ओके, अगेन हमें वी हैव टू यूज़ अ पेंसिल। हमें ए और सी, ए एंड सी यहाँ लिख देंगे। ओके, दैट इज़ 2a माइनस सी, a प्लस 0, 3a प्लस 4c। ओके, नाउ bd को करेंगे, bd, और इसकी जगह हम यहाँ b और d लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा? 2b माइनस d एंड दैट इज़ b प्लस 0 एंड 3b प्लस 4d। ओके, तो ये हो गया। अब ये किसके इक्वल है? -1, 1, 9, -8, -2 एंड 22। ओके, अब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया 2a माइनस सी, 2b माइनस d। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया 3a प्लस 4c, 3b प्लस 4d। दैट इज़ -1, 1, 9, -8, -2 एंड 22। ओके, तो a और b तो क्लियरली निकल गए। a आ गया 1 एंड b आ गया -2। a आ गया 1 एंड b आ गया -2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या आ जाएगा? मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट किया 2a माइनस सी इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। a की वैल्यू पुट कर दी इसमें, दैट इज़ 1, 2 माइनस सी इज इक्वल टू -1 माइनस सी -1 -2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ 3। ठीक है ना। a की वैल्यू निकल गई, b की निकल गई, c की निकल गई। अब इन तीनों को अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2b माइनस d में पुट कर देंगे, 2b माइनस d इज इक्वल टू -8, इसमें पुट कर देंगे तो हमारी d की वैल्यू भी निकल आ जाएगी। तो हम यहीं पर ही कर लेते हैं। 2b माइनस d इज इक्वल टू -8। ओके, तो b की वैल्यू है -2, -4, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ओके, तो गाइस हमारे पास आंसर आ गया। वी आर फाइंड आउट द आंसर। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ओके, तो हमारे पास a b c d की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें मैट्रिक्स a मिल गया। अब गाइस हमें मैट्रिक्स a बनाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हम बस इनको फाइंड आउट करके छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स बनाते हैं। वी हैव a मैट्रिक्स a b c d। ठीक है, अब ये क्या हो गया? a की वैल्यू थी 1 -2, 1 -2 एंड CD 3 and 4, 3 and 4। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स आ गया। ओके गाइस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। द वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ओके, नाउ वी आर फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ इफ़ A इज इक्वल टू दिस देन फाइंड अल्फ़ा। हमें ये अल्फ़ा यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है। सेटिस्फाइंग 0 इज़ लेस देन अल्फ़ा इज़ लेस देन π/2 वेयर a प्लस a ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू √2 I2। I2 का मीनिंग है कि जो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2:2 के ऑर्डर में है, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में है। तो I2 का मीनिंग वो होता है वेयर a ट्रांसपोज होता है a। वी नो डैट कि ये ट्रांसपोज ए होता है। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप खुद कर लेंगे। तो मेरे करने से पहले आप मेरी वीडियो को पॉज करके खुद करके ट्राई कीजिए। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रोज़। ओके, तो क्या है? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लिख लेंगे। कॉस अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा, यानी इस रो को मैंने बना दिया कॉलम अपना, और अब इस रो को मैं दूसरा कॉलम बना लूँगी, डैट इज़ माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू √2 I2। ओके, हम यहाँ करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू √2 I2। तो ए क्या था, ए था हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो हम प्लस करेंगे ए ट्रांसपोज से, ठीक है ना। अब ए ट्रांसपोज क्या है, विच इज़ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू √2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। I2 था तो 2:2 के 2x2 के ऑर्डर में ले लिया मैंने। ओके, अब वही गाइस, हम इसको प्लस करेंगे, प्लस तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाते हैं। ओके, दैट मीन्स ये दोनों प्लस होंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ओके, विच इज़ इक्वल टू √2 को अंदर ले जाते हैं, √2 0 0 √2। ओके, नाउ ये हो गया 2 cos अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा डैट इज़ इक्वल टू 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डैट इज़ इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ ऑल्सो 2 cos अल्फ़ा एंड विच इज़ इक्वल टू √2 0 0 √2। ओके, तो यहाँ से सिमिलरली हमें दिख रहा है 2 cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √2, 2 cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √2, that means cos alpha is equal to 1/√2। तो cos alpha की वैल्यू 1/√2 कब होती है, when alpha इक्वल टू 45 डिग्री, नो डैट। तो हमें मिल गया अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके गाइज, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, तो और भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाती रहूँगी, इसके बाद मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लाती रहूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और आगे भी देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। ओके, बाय।